तो सलाम करते ही इसकी हंसी निकल जाती है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ शिराज, आपने सीए से एसीए में स्विच किया, हाँ जी, हाँ किया। और तो क्या? आपके कितने पेपर्स की एग्जाम्पशन मिली आपको? यार मेरा ना ये सीन ऐसे था कि कैफ पूरा कंप्लीट नहीं था। मेरे 4 पेपर अभी पास हुए थे, अच्छा, और एक तो अभी मैंने दोबारा दिया था, वो भी हो गया है। 5 हो है। गए अब तो टोटल कैफ के। सही है। तो फिर अभी मैंने कर लिया है एसीसी में कन्वर्ट। ठीक है, तो एसीसी से मुझे 5 एग्जाम्शन मिली हैं। 5 एग्जाम्पशन। हाँ, 2 पेपर मैंने एसीसी में दिए हैं, वो पास भी कर लिए हैं। 5 एग्जाम्शन मिली हैं, यानी कि टोटल अभी 7 हो गए हैं। सही। तो 2 और देने हैं, वो अप्लाइड के हैं। वो तो F1 और F3 देना हाँ, ना F1 और F3 वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं। यानी कि जो स्किल्स के पेपर थे उसमें से 2 पास कर लिए हैं, 4 की एग्जाम्शन मिल गई है, वो सारे पास हो गए हैं, निकल गए हैं। सही है। तो अभी बस F1 और F3 देना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह तो OBU। आपने F7, F8 और F9 ये पास किए हैं। हाँ, F8 का रिजल्ट आना है, F7 और पास ही समझो भाई। अब अगर हो गया आपने एक अटैम्प्ट में 2 पेपर दिए हैं, इसने F7 और F9 एक अटैम्प्ट में दिए हैं, 3 महीने के अंदर दोनों पास किए हैं, है ना, अच्छे मार्क्स के साथ। अब इसने F8 दिया है, सिर्फ एक पेपर था, वो तो जहरी बात है, अंडरस्टूड रिजल्ट है, पास है। उसका पासिंग रेशो भी तो कम है ना ऑडिट की, F8 की। तो भाई आपने सीए में भी तो कुछ 2-3 अटैम्प्ट्स दी हुई हैं आज। 2-3 तो नहीं, एक अटैम्प्ट दिया सीए में, वहाँ फेल हो गया था। चलें, आप कह रहे तो एक अटैम्प्ट दी होगी, मेरे मुताबिक खैर आपने 2-3 दिए हैं। खैर इस बात को छोड़िए। R1 भी दिया। ओके छोड़ो, ओबीयू से मुतालिक पूछते हैं कुछ सवाल। OBU सुनता था। ओबीयू डिग्री तो अब ख़त्म होने वाली है ना मई 2026 के बाद। वो तो ऑब्वियसली UOL जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक हो गया है एसीसी वालों का। तो ओबीयू डिग्री किस तरह से है और क्या इसकी क्रेडिबिलिटी है? हमें तो ये सुनने को मिला है कि इसकी वर्थ नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। वर्थ है, वर्थ क्यों नहीं है? वर्थ तो बिल्कुल है। जिसने अगर बाहर जाना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो उसके लिए OBU ज़रूरी है। UL भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में OBU बेहतर है, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जो अभी उन्होंने पार्टनरशिप की है। अच्छा, हंस क्यों रहा है? हंस नहीं रहा, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सही बता रहा हूँ। तो UL की उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, सही। 3000 पाउंड है, तो पाकिस्तानी 12 लाख 10-12 लाख बन जाते हैं। हाँ। और भी बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट्स है, 1 साल में कंप्लीट होगी ये। और उसमें 2 पेपर जो हैं F9 और F7, उनकी भी कोई एलिजिबिलिटी उन्होंने की है, शायद पता नहीं पास होंगे, ऐसा कुछ सीन है। लेकिन हाँ। OBU में ऐसा कुछ नहीं। OBU में बस फ़ी पे करनी है आपने, और आपकी बस F7, F8 और F9 इन ये पास होने चाहिए। बाकी बेशक आपकी एग्जाम्शन भी है, बेशक आप CA वाले रूट से आ रहे हो या किसी और रूट से आ रहे हो, तो वो मैटर नहीं करता, वो आपको इजीली मिल जाती है। अब अगर मैं बिलफर्ज कैफ करके और AC में स्विच करता हूँ, मुझे F7 और F9 देने पड़ेंगे। हाँ, OBU लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? OBU लेने के लिए बस F7 और F9 पास करना पड़ेगा, पहली बात ठीक तो है। फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, बस आपको जो 3 महीने की रिसर्च होती है, वो रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी, तो अपनी फीस देनी होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन 1 साल में हो सकती है अचीव, हाँ। जबकि ये जो है OBU है 3 महीने में अचीव हो सकती है। हाँ, फिर तो फ़ायदा है इसका। साफ ज़ाहिर है फ़ायदा है, और क्या, टाइम बचता है। फिर उसका तो फ़ायदा ना हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। फ़ायदा तो उसका भी है। अब OBU ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद अगर ACC के स्टूडेंट को डिग्री चाहिए होगी, तो फिर उनको जाना पड़ेगा उधर, जिसको चाहिए होगी। नहीं, एक फिजिबल अप्रोच क्या है आपके मुताबिक? अब मैं कैफ करके यूनिवर्सिटी ऑफ कौन है, लाहौर है, हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी है, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सजाबिस्ट इस्लामाबाद है, वहाँ से जाके मैं 2 साल में जो है BS अकाउंटिंग फाइनेंस जो है वो ले सकता हूँ कम फीस में। 20,000 50,000 इतनी फ़ीस होती है नहीं, यार। चलो 60,000 कर ले, वो 70,000 एक सेमेस्टर की होती है। एक हाँ, 4 सेमेस्टर सेमेस्टर की तो 1-1.5 लाख बन जाएगी। 1-1.5 लाख बन जाएगी। ठीक है। और आप अगर उस वहाँ एक मिनट। फिजिकली पढ़ोगे, तो अगर आप उस शहर के नहीं हो, तो आपको हॉस्टल के एक्सपेंस मिला के, यानी यार ये उस वक्त हम वो आर्टिकल्स भी तो कर रहे होंगे ना, वहाँ तो अर्न भी तो कर रहे होंगे 25,000 तक। ठीक है, तो एक्सपेंस तो निकल सकते हैं हॉस्टल के। ये भाई जाने दो, तो एक्सपेंस हम निकाल सकते हैं अपने उसके आर्टिकल्स के खर्चे से। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से ये फिर ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है, ये अच्छी अगर फ़ी के क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की बात करें तो वहाँ तो 12 लाख फीस है। थोड़ा सा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की बात करें तो वहाँ तो 12 लाख फीस है। अगर फ़ी के कंपैरिजन में देखें तो फिर तो ये ठीक है, लेकिन अगर आपने अपना टाइम सेव करना है, ये फिर 2 साल लगेंगे इधर करने में। हाँ, तो OBU में सिर्फ आपको 3 महीने लग रहे हैं। OBU खत्म होगी ना, उसको छोड़ो। अभी नहीं खत्म, यूनिवर्सिटी ऑफ अभी लंदन 1 की बात साल कर रहे बाकी हैं है। भाई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी फाउंडेशन में है, अभी स्किल उनका कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ। जो आगे की बात कर रहा हूँ मैं। जो ACCA के स्टूडेंट हैं, अभी ये जो आप बात कर रहे हो, ये CA के स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और ये पंजाब यूनिवर्सिटी, जो ACCA का स्टूडेंट है, उसको फिर भी वहीं जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ही लेनी पड़ेगी अगर डिग्री उसने लेनी है। तो उसके लिए कोई ये रास्ता नहीं है, उसको फिर CA में आना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं उसके लिए तो ऐसे ऑप्शन ही नहीं है ये। ऐसे CA एस्पिरेंट जैसे आपकी तरह आपने SC में स्विच किया, अगर कोई CA एस्पिरेंट SC में स्विच करना चाहता हो
उसके लिए तो फिर आपको ऑप्शन बचे नहीं है अच्छा कोई, हाँ, क्योंकि OBU तो ख़त्म हो जानी है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, उसका तुम्हें पता है 12 लाख 13 लाख फीस है, तो फिर फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से, यही फ़ायदा है। अगर अभी करना है तो फिर तो फ़ायदा है, अगर 2026 के बाद करेंगे, मई 2026 के हाँ। बाद, वो सिर्फ इसलिए अगर करेंगे कि डिग्री मिल जाएगी, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिग्री लेनी भी है और वो भी इतनी महंगी, तो उससे बेहतर है आप कैफ अपना पूरा करके यहीं से डिग्री लें या CA कोई कंटिन्यू करें, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। सही 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 सही, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। मैं